वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्योरी कंसेप्ट। आज के वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन के एक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, हम उसे कैसे डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में और उसे किस तरीके से कॉल किया जाता है और फ्रेंड फंक्शन के थ्रू किस तरीके से किसी भी क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस किया जाता है। यदि आप फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या कोई फ्रेंड फंक्शन एक या एक से ज़्यादा क्लास के लिए फ्रेंडली हो सकता है। यह फ्रेंड फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सपोज हमारे पास एक फ्रेंड फंक्शन है और हमारे पास एक से ज़्यादा क्लासेस अवेलेबल हैं। सपोज यहाँ पे क्लास ए है और क्लास बी है, उनके अपने कुछ प्राइवेट डेटा हैं। क्वेश्चन यह है कि क्या कोई फ्रेंड फंक्शन एक से ज़्यादा क्लासेस के लिए फ्रेंडली हो सकता है या एक से ज़्यादा क्लासेस के डेटा को वह सेम टाइम में एक्सेस कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, ऐसा पॉसिबल है। आप किसी भी एक फ्रेंड फंक्शन को एक से ज़्यादा क्लासेस के लिए फ्रेंडली बना सकते हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें एक ही टाइम में एक से ज़्यादा क्लासेस के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना पड़ता है। उस टाइम में मेंबर फंक्शन सिर्फ अपने ही क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, वह दूसरे क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कि एक से ज़्यादा क्लासेस के प्राइवेट डेटा को सेम टाइम में एक्सेस करके यूज कर सकता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड फंक्शन की, और इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप मेरा वीडियो एंड तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कि कोई भी फ्रेंड फंक्शन किसी भी दो क्लासेस के बीच में किस तरह से ब्रिज का काम करता है या किसी भी दो क्लासेस के लिए फ्रेंडली कैसे हो सकता है। इसको हम इस प्रोग्राम से समझेंगे। सबसे पहले हमने हेडर फाइल यहाँ पे डिक्लेयर की है। इससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास बी। यह एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कहलाता है किसी भी क्लास का। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कंपाइलर को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनाई है बी नाम की। इसके बाद मैंने क्लास ए बनाया है जिसके अंदर मैंने प्राइवेट डेटा को डिक्लेयर किया है ए नाम के। इसके बाद मैंने पब्लिक सेक्शन में सेट डेटा नाम का मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसके पास एक पैरामीटर है एक्स नाम का, जो कि वैल्यू असाइन कर रहा है क्लास ए के प्राइवेट डेटा ए को। इसके बाद हमने फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर किया है ऐड नाम का, और यह फ्रेंड फंक्शन क्लास ए और क्लास बी दोनों ही क्लास के लिए फ्रेंडली है, इसलिए हमने उसके पैरामीटर में दोनों ही क्लास का नाम दिया है क्लास ए एंड क्लास बी। यदि हम यहाँ पर फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं देते क्लास बी का तो उस कंडीशन में कंपाइलर जब यहाँ पर पहुँचता तब उसे यहाँ पर बी दिखाई देता और बी को समझ नहीं पाता कि यह बी क्या है। इसलिए हमने फॉरवर्ड डिक्लेरेशन किया है क्लास बी का। हमने कंपाइलर को पहले ही बता दिया है कि हमने अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनाई है बी नाम की। अब कंपाइलर इसमें एरर जनरेट नहीं करेगा। यदि आप यहाँ पे फॉरवर्ड डिक्लेरेशन नहीं देंगे तो उस कंडीशन में कंपाइलर यहाँ पर एरर जनरेट करने लगेगा क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि बी क्या है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्लास बी बनाई है जिसमें मैंने प्राइवेट डेटा में बी रखा हुआ है और पब्लिक में एक और मेंबर फंक्शन बनाया है क्लास बी का, जो कि उसके प्राइवेट डेटा को वैल्यू असाइन कर रहा है। इसके बाद सेम फ्रेंड फंक्शन ऐड नाम का बनाया है जो कि बी के लिए भी फ्रेंडली होगा। इसके बाद हमने फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट दिया है। हम जानते हैं कि फ्रेंड फंक्शन का जब भी हम डेफिनेशन पार्ट देते हैं तब वहाँ से फ्रेंड कीवर्ड हमें नहीं यूज़ करना होता है। सिंपल वॉइड लिख करके ऐड, जो कि फ्रेंड फंक्शन का नेम है, वह दिया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है O1 एंड O2। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तब आपको यह कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं, उनके लिए किस टाइप के सिंटेक्स को हमें यूज करना पड़ता है। तो हम जानते हैं कि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ए के लिए हमने O1 पैरामीटर दिया हुआ है और बी के ऑब्जेक्ट के लिए O2 पैरामीटर यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पर C नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है और O1.a के थ्रू हम क्लास A के प्राइवेट डेटा A को एक्सेस करेंगे और O2.b के थ्रू हम क्लास B के प्राइवेट डेटा B को एक्सेस करेंगे। जो भी दोनों की वैल्यू होगी उनका एडिशन परफॉर्म करा करके C में स्टोर करेंगे। इसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन बनाया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया है obj1 नाम का और क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया है obj2 नाम का। अब मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके सेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल किया है और पैरामीटर पास किया है 10। इस स्टेटमेंट से कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्लास ए का सेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 जो है वह क्लास ए का ऑब्जेक्ट है।
हम यहाँ पर क्लास ए के मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं सेट डेटा नाम के, और जिसमें वैल्यू पास कर रहे हैं 10। इट मीन्स दैट जो 10 वैल्यू होगी वह क्लास ए के सेट डेटा के पास उसके पैरामीटर x में कॉपी हो जाएगी और x अपनी वैल्यू असाइन कर देगा a में, जो कि प्राइवेट मेंबर है क्लास a का। अब a की जो वैल्यू होगी वह 10 हो जाएगी। इसके बाद आपका कंट्रोल वापस रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर। देन ऑब्जेक्ट 2 डॉट सेट डेटा और पैरामीटर में 20 है। इट मीन्स दैट हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट 2 है वह क्लास B का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्लास B का सेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होगा और वैल्यू पास होगी 20। यहाँ पर क्लास B का जो मेंबर फंक्शन है सेट डेटा यह कॉल हुआ और y में 20 वैल्यू कॉपी हो गई और y अपनी वैल्यू असाइन कर रहा है b को। इट मीन्स दैट जो b की वैल्यू होगी वह 20 हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी भी मेंबर फंक्शन के थ्रू प्राइवेट डेटा को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा। देन ऐड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है और हम जानते हैं कि ऐड नाम का फंक्शन एक फ्रेंड फंक्शन है और फ्रेंड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं उसके पैरामीटर में। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट 1 क्लास A का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 2 क्लास B का ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे वैसे ही आपका ऐड फंक्शन कॉल होगा, जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है, और ऑब्जेक्ट 1 आपका कॉपी हो जाएगा O1 में और ऑब्जेक्ट 2 कॉपी हो जाएगा O2 में। ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर का यूज करके जैसे ही हमने वेरिएबल का नेम दिया वैसे ही जो A में वैल्यू है 10 उसे हम एक्सेस कर लेंगे और O2 ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर का यूज करके B की वैल्यू को भी हम एक्सेस कर लेंगे। सो यहाँ पर 10 + 20 जो 30 प्रिंट हो जाएगा। सो जो आउटपुट होगा एडिशन इज इक्वल टू 30 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन एक ही है ऐड नाम का और वह सेम टाइम में क्लास A और क्लास B के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करके दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करा रहा है। इट मीन्स दैट आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू एक या एक से ज़्यादा क्लास के प्राइवेट डेटा को सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, या आप यह भी कह सकते हैं कि फ्रेंड फंक्शन एक या एक से ज़्यादा क्लास के लिए फ्रेंडली होता है। If you have any doubt, please leave a message in a comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept because it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.